मित्रों, आज के वीडियो में हमें दो प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश में आज हम जानेंगे चिंता में खुद को बर्बाद मत करो। उसके बाद दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आज जो स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दोस्तों एक ऐसे पौधे के बारे में जानेंगे जो पूरी धरती का वरदान है, यानी को अमृत के समान पौधा है। उसकी चार पत्ती के महत्व के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये चार पत्ती हमारे शरीर से खतरनाक गंभीर से गंभीर बीमारी को दूर करने में हेल्प करेगी। दोस्तों कौन सा पौधा है, उसकी चार पत्ती आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, किन किन बीमारियों से हमारे शरीर की सुरक्षा करेगा, ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा, जो जानकारी आपको मिलेगी, ये जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह से आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार को, उनके उपदेश को। भगवान महात्मा बुद्ध का जो अनमोल विचार है उसे हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। यह उन दिनों की बात है जब एक सन्यासी सेब के बाग में अपना समय व्यतीत कर रहा था। उस समय तक सन्यासी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपनी चिंताओं और समस्याओं का समाधान खोजने के लिए दूर दूर से सन्यासी के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब सन्यासी सेब के जंगल में लोगों को उपदेश दे रहे थे, तो एक आदमी अपने 27-28 साल के बेटे के साथ सन्यासी की ओर आया और सन्यासी के पास आकर बैठ जाता है और फिर सन्यासी उसे इशारा करता है, वहाँ पीछे आप बैठ जाइए। उसके बाद बैठने के लिए जब उपदेश समाप्त हो गया और सभी लोग चले गए, तब सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। चारों ओर हरियाली थी, मौसम सुहाना था, तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें गूंज रही थी। ऐसा नज़ारा देखकर उस व्यक्ति को अंदर से बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। इसके बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति बोला, हे महात्मा, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए 2 दिन की लंबी यात्रा करके आया हूँ। यह मेरा इकलौता बेटा है और वह हर वक्त थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसमें जान ही नहीं है। इसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। अगर हम इसे कुछ भी कहें तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी देखने की क्षमता भी उससे पहले की तरह नहीं है, उससे कमज़ोर हो गई है और उसके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं। इतनी कम उम्र में बूढ़ा दिखने लगा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसके साथ क्या हो रहा है। हे महात्मा, मुझे अपने बेटे की बहुत चिंता हो रही है। मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गया तो उन्होंने कुछ दवा दी और कहा बेटा कम तनाव लेना, सब ठीक हो जाएगा। वह अपने दिमाग पर बहुत अधिक तनाव लेता है, इसीलिए इसकी यह हालत है। लेकिन उन्हें बहुत समझाने के बाद भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तनाव क्या है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे दूर किया जाए मेरे बेटे के मन की। लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना होगा तनाव क्या है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। सन्यासी कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुनकर महात्मा ने उसके बेटे को बहुत ध्यान से देखा, उसके चेहरे को देखा, उसकी आँखों को देखा, फिर उसके हाथों की नाड़ी भी जांची। ये सब अनुष्ठान करने के बाद सन्यासी ने उस व्यक्ति से कहा कि तनाव कोई भी नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी यह तनाव व्यक्ति के दिमाग को दीमक की तरह जकड़ लेता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि वह तनाव में है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले
और तनाव के बारे में एक पैमाना बना लें जिससे उसे पता चल सके कि वह कितना तनावग्रस्त है, तो वह इस समस्या का समाधान भी ढूंढ सकता है। सबसे पहले यह समझ लें कि तनाव क्या है। जब भी कोई व्यक्ति काम कर रहा हो लेकिन उसका मन कल्पनाओं में भटक रहा होता है, इसीलिए उसके शरीर और दिमाग के बीच एक दूरी बन जाती है। यह दूरी जितनी अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही देर तक बेहोशी की स्थिति में रहता है और शरीर और मन के बीच के इस तनाव को ही तनाव कहा जाता है। आखिर पसंदीदा खेल खेलने के बाद इंसान ऊर्जा और खुशी से क्यों भर जाता है, जबकि वह अपने शरीर को थका चुका होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय दिमाग और शरीर पूरी तरह से एक साथ खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी नहीं रहती है और तनाव नहीं आता है, और मन में कोई तनाव हो तो दूर हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हमारा शरीर वह काम तो कर रहा है लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटक रहा है, जिससे शरीर और दिमाग के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। इसीलिए ऐसा करना चाहिए कि एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए और अपने शरीर और दिमाग की सारी शक्ति उसी एक काम में लगानी चाहिए, ताकि व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा ना हो। सबसे प्रमुख कारणों में से पहला है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि उस आदमी का एक लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता? उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं होता कि वह दूसरे की ओर भागने लगता है। अगर दूसरा पूरा हो जाता है तो फिर तीसरे को, और इस प्रकार वह गोल गोल घूमता रहता है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसीलिए जो व्यक्ति अधिक महत्वाकांक्षी होता है वह बड़े लक्ष्य निर्धारित करता है। वह कभी भी वर्तमान में नहीं रह सकता। उसका दिमाग हमेशा भविष्य की योजना में बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर वर्तमान में रहता है लेकिन उसका दिमाग भविष्य में रहता है, जिससे इंसान के शरीर के बीच दूरियां पैदा हो जाती हैं और वह तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। सन्यासी के मुख से यह बात सुनकर लड़के ने सन्यासी से कहा कि इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित करना भी महत्वाकांक्षा है। इसी बहाने सन्यासी ने कहा कि जीवन में लक्ष्य रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपना सारा ध्यान उस लक्ष्य को प्राप्त करने के परिणाम पर केंद्रित कर देते हैं। व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते रहें। लेकिन साथ ही आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि आप अभी भी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान सत्य है। सन्यासी ने आगे कहा कि ईर्ष्या तनाव का एक और बड़ा कारण है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या और ईर्ष्या से भर जाता है तो उसका मन अंदर ही अंदर सड़ने लगता है। ईर्ष्या एक आंतरिक घाव है, यानी मन का घाव। इंसान के शरीर का घाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता है। इसलिए कभी भी दूसरों की उन्नति और खुशी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या तनाव का कारण बनती है। इसके बाद सन्यासी ने तनाव का अगला कारण बताया और कहा कि अरुचिकर काम भी मन में तनाव पैदा करता है। जो काम हमें करना पसंद नहीं है, उस काम में हमारा मन नहीं लगता है। हमारा शरीर वहीं बैठ जाएगा, लेकिन हमारा मन कल्पना की उड़ान भरता है, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है और व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यदि व्यक्ति ने यह तय कर लिया कि उसे कौन सा काम करना चाहिए और वह उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तब वह काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। लेकिन दोस्तों,
अपने जुनून को फॉलो करो, यह कहना कितना आसान है। अपना सच्चा जुनून ढूंढना कितना मुश्किल है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर युवा सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। वह किसी भी काम को अपना जुनून मानते हैं और फिर कुछ दिनों तक कोशिश करने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यह उनका जुनून नहीं था, और इस तरह वह अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। तनाव का चौथा कारण है दूसरों से अपेक्षा करना। सन्यासी ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक पिता के रूप में तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें होंगी कि आपका बेटा बहुत सफल इंसान बने, आपका नाम रोशन करे और जैसा जीवन चाहे वैसा जिए, आपकी हर बात माने। लेकिन क्या आज तक किसी की भी उम्मीद पूरी हुई है? जब भी कोई व्यक्ति दूसरे से कुछ अपेक्षा करने लगता है तो वह अनजाने में तनाव पैदा करना शुरू कर देता है। खुद के लिए जरा सोचिए, अगर आपका बेटा आपके मुताबिक काम नहीं कर रहा है और वह वैसा नहीं बन पा रहा है जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर तनाव आपके दिमाग पर हावी हो जाएगा। आप तनावपूर्ण जीवन जीने लगेंगे और इस तनाव में आप इस तरह व्यवहार और बातचीत करेंगे कि आपके अपने बेटे के साथ संबंध बद से बदतर होते चले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को दूसरों से अपनी क्षमता से कम उम्मीद रखनी चाहिए, और अगर आप पूरी तरह से तनाव मुक्त रहना चाहते हो तो दूसरों से उम्मीद करना बंद कर दो। इसके बाद सन्यासी ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी मनुष्य के तनाव का एक कारण है। जब कोई व्यक्ति किसी शारीरिक दर्द से गुजर रहा होता है तो उसका पूरा ध्यान उस दर्द पर होता है और वह सारा दिन बस अपने दर्द के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उसका मन दुखद विचारों से भर जाता है और ऐसे में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सब सुनकर वह व्यक्ति बोला कि हे सन्यासी, शारीरिक कष्ट किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर तनाव में रहेगा? इसका उत्तर देते हुए सन्यासी ने कहा कि मनुष्य को यह समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुख का आधार है। जैसे जैसे हमारा जीवन चलता है बीमारियां आती हैं और फिर अंत में मृत्यु आती है। इसीलिए बीमारियां मानव जीवन का अभिन्न अंग है, इससे कोई नहीं बच सकता है। यह बस किसी के जीवन में समय से पहले आता है और किसी के बाद में आता है, लेकिन सबके पास आता जरूर है। जब मानव मस्तिष्क इस बात को अच्छी तरह से समझ जाएगा तब उसे अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और इसके लिए शारीरिक व्यायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए और स्वस्थ जीवन शैली को भी अपने जीवन में जगह देनी चाहिए, जिससे उनका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहकर ठीक से काम कर सके। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को समझने के लिए समय ना देना। कुछ लोगों के मन में यह विचार घर कर जाता है कि वह बिना सोचे समझे उस पर काम शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें उस काम में असफलता मिलती है तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस काम को शुरू करने से पहले उस काम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की थी। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में ठीक से विचार कर लेना चाहिए। व्यक्ति को यह भी अच्छे से सोचना चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसीलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं और समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में वही योजना तनाव पैदा ना कर दे। तनाव का सातवां सबसे बड़ा कारण है टाल मटोल है। आज का काम कल पर डाल देना। आपने यह कहावत तो सुनी होगी कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। मनुष्य अपने आलस के कारण आज के काम को कल पर टाल देता है और फिर टालना उसकी आदत बन जाती है। टाल मटोल करने वाले का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता है, और अगर किसी कारण से हो भी गया जाता है तो उतना अच्छा नहीं होता है जितना हो सकता था, और फिर यह बात इंसान के अंदर तनाव पैदा करती है।
लेकिन आखिरी समय पर टालना या ना करना एक आदत है। इसीलिए ना चाहते हुए भी व्यक्ति बार बार इस आदत का शिकार हो जाता है और फिर काम को टालता रहता है। और फिर जब जब काम की समय सीमा नज़दीक आ जाती है तो वह उस काम को पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम को टालने की आदत को छोड़ना होगा, और यह तभी संभव है जब लोग काम को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। तनाव का आखिरी और सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा सोचना। लगातार सोचना भी एक बीमारी है, और यह उन लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जो कल्पनाएं करते हैं, जो अतीत की घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं और जो भविष्य के बारे में बेतहाशा अटकलें लगाते हैं। इसीलिए व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की आदत पर अंकुश लगाना चाहिए। उसे जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करनी चाहिए और प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। सन्यासी की मुख से ये सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, हे सन्यासी, मेरा बेटा अभी सिर्फ 27 साल का है और उसे इतनी समझ भी नहीं है कि वह सभी बातों का पालन कर सके। कृपया तनाव दूर करने का कोई आसान तरीका बताएं ताकि मेरा बेटा भी उसे अपना सके और तनाव मुक्त रह सके। उस व्यक्ति की यह बात सुन कर के सन्यासी ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, यदि आप इतनी सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक समय में एक ही काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आप उस समय जो कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें, और यदि आपका मन भटकता है तो जैसे कि आपको याद आए अपना ध्यान उस काम पर लौटा दें। तनाव मुक्त रहने का यह सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब आप खाएं तो केवल खाएं, उसके स्वाद का आनंद लें, उसे महसूस करें। जब आप चलें तो अपना ध्यान केवल चलने पर केंद्रित करें। इससे आपका दिमाग और शरीर दोनों एक ही जगह पर केंद्रित होगा। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी, जो तनाव का मुख्य कारण है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय में 2 या 3 काम करने की आदी हो गई, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, खाना खाते समय टीवी देखना या फ़ोन का इस्तेमाल करना। और फिर उनकी शिकायत रहती है कि मैं तनाव में रहता हूँ, मेरा मन बेचैन रहता है, मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। जब कोई व्यक्ति एक समय में 3 काम करता है तो यह स्वाभाविक है तनाव उत्पन्न होना, क्योंकि दिमाग एक समय में एक ही काम पूरे ध्यान से कर सकता है। कभी भी एक ही समय में 2 चीज़ों पर पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। इसीलिए जहाँ तक हो सके एक समय में एक ही काम को पूरे ध्यान से करने की कोशिश करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी। जैसे कि हमने आपसे कहा, आज हम एक ऐसे पेड़ के बारे में जानेंगे जो पेड़ वरदानी है, भगवान का वरदानी है, यानी धरती का वरदान प्राप्त है। यानी कि उसकी पत्तियां हमारे स्वास्थ्य के लिए एकदम अमृत के समान है। दोस्तों, पौधा कौन सा है, उसकी पत्तियों में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसका हमें कैसे सेवन करना है और किन किन बीमारियों से पत्तियां बचाएंगी, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों, वह पौधा है तुलसी का पौधा। दोस्तों, तुलसी का पौधा पूरे धरती का वरदानी पौधा है। ये हमारे लिए दोस्तों अमृत के समान है। दोस्तों, इसके पत्तियों में क्या क्या पाया जाता है, चलिए वो जानते हैं। फिर जानते हैं दोस्तों इसका हमें कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों, इसके पत्तियों में पाया जाता है एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल, फाइबर, सिट्रिक, टार्टेरिक, मौलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन के, मैग्नीज, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं। दोस्तों, इतने गुणों से ये सर्वगुण संपन्न है। दोस्तों, इसके साथ आपको लेना है काली मिर्च। तो काली मिर्च में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं मसाले का राजा। काली मिर्च में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, कैरोटीनाइड, विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फाइबर, आयरन,
मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटी इन्फ्लामेटरी, मैग्नीज जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों हम इसके फ़ायदे की बात करें तो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, सर्दी खांसी से बचाता है, कैंसर से बचाता है, मौखिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वजन कम करने में सहायक है, आंतों से जुड़ी समस्या को दूर करता है, भूख बढ़ाने में सहायक है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है, डायबिटीज और ब्लड शुगर को सामान्य रखने में सहायक है, जोड़ों के दर्द और गठिया के दर्द से राहत दिलाता है। इसके साथ साथ शरीर में होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है, याददाश्त को बढ़ाने में सहायक है, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है, धूम्रपान छोड़ने में मदद करता है, त्वचा की बीमारी से बचाता है, तनाव को दूर करने में सहायक है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आँखों की बीमारी से बचाता है, सिर दर्द से राहत दिलाता है, हृदय को स्वस्थ रखने में सहायक है, गले के इन्फेक्शन से बचाता है, कब्ज से राहत दिलाता है, लीवर की बीमारी से बचाता है, शरीर की सूजन कम करने में सहायक है, रक्त वाहिकाओं की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाता है, बालों का झड़ना, बालों का पकना जैसे समस्या से राहत दिलाता है, प्रोस्टेट कैंसर को ठीक करने में मदद करता है, वायरल फीवर से बचाता है। ऐसे छोटे मोटे दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों चलिए अब जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है। दोस्तों इसका सेवन आप चाहें तो सिर्फ तुलसी की पत्ती कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं सूजन है, आपको प्रोस्टेट से संबंधित समस्या है, प्रोस्टेट में सूजन है, प्रोस्टेट का कैंसर है, तो दोस्तों इसके साथ में आप काली मिर्च ले सकते हैं। तो दोनों एक साथ लेने से इसकी दोस्तों शक्ति दोगुना हो जाती है। दोस्तों कैसे सेवन करना है, दोस्तों आप जैसे जानते हैं जून जुलाई में जब बारिश होती है तो तुलसी का नया पौधा निकलना शुरू हो जाता है। तुलसी का नया पौधा और नई नई अच्छी अच्छी पत्तियां होती हैं। अब जून जुलाई से इसका पौधा निकलना शुरू होता है और दिसंबर तक इसकी पत्तियां मिलती है। नवंबर दिसंबर में जब जोर की ठंडी पड़ती है, दिसंबर और जनवरी में दोस्तों जब जो गर्मी ठंडी पड़ती है तो ठंडी में इसकी पत्तियां सूख जाती हैं, पतझड़ हो जाता है। तो ये 5-6 महीने आपको तुलसी की पत्ती आराम से मिलती है। तो आपको करना क्या है, 4 से 5 तुलसी की पत्ती लीजिए, 3 से 4 दाना काली मिर्च लीजिए, दोनों को एक साथ दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट आप खाइए। 5-6 महीना आप खाएंगे तो जितनी बीमारी के बारे में हमने डिस्कस किया इन सारी बीमारियों को रिमूव करने यानी ठीक करने में मदद करेगा। उसके साथ साथ हमारे शरीर को वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, दोस्तों जो वायरल फीवर होता उनसे भी बचाएगा, हमारे शरीर में कहीं भी सूजन है उन सारी बीमारियों से राहत दिलाएगा। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं तुलसी की पूजा करते हैं तो तुलसी की पत्ती नहीं खाते हैं, तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप क्या करिए, तुलसी की पत्ती तोड़ लीजिए, ढेर सारी पत्ती तोड़ करके दोस्तों उसको थोड़ा सा रगड़ दीजिए। रगड़ने के बाद किसी सफ़ेद साफ कपड़े से उसको निचोड़ लीजिए, उसमें से रस निकल आ जाएगा। तो आप 2 से 3 बूंद रस ले लीजिए, 3 से 4 दाना काली मिर्च लेके ऐसे रोज़ सुबह आप खा जाइए तो भी फ़ायदा करेगा। नहीं तो तुलसी का रस मिलता है, आप वो खरीद सकते हैं, लेकिन जो तुलसी का रस मिलता है वो सही नेचुरल नहीं मिलता है और दोस्तों महंगा भी मिलता है, दोनों कारण हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप तुलसी का रस निकाल कर तुलसी के रस का सेवन कर सकते हैं। अगर आप तुलसी की पत्ती खाएं तो तुलसी की पत्ती का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पत्ती आप खाइए, स्वस्थ व निरोग रहिए। दोस्तों मैं तुलसी की पत्ती आज से नहीं 40 सालों से खा रहा हूँ। ये 5-6 महीने दोस्तों मैं हमेशा खाता हूँ, तुलसी की पत्ती खाता हूँ, 3-4 महीना तुलसी की पत्ती खाता हूँ, फिर 3-4 महीना जब नीम की कोमल पत्तियाँ निकलती हैं तो कोमल पत्तियाँ खाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें से आप छोटे छोटे ये जो घरेलू नुस्खे हैं, इन नुस्खों को अपना करके दोस्तों हम अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ व निरोगी रहेगा। तो दोस्तों आप हमारी जानकारी से अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके यार दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।